वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने सॉइल प्रोफाइल की बात की थी और हमने लेयर्स ऑफ सॉइल में फर्स्ट लेयर की बात करी थी, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड टाइप की बात करेंगे हम, हॉरिजन बी और मिडल लेयर। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजन बी और मिडल लेयर, ठीक है। ये लेयर आपको दिख रही होगी। तो सेकंड लेयर आती है हमारे पास हॉरिजन बी और मिडल लेयर। It is the next level of soil which does not contain much humus। अभी हमने बात की थी कि टॉप मोस्ट सॉइल, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन मिडल की बात करते हैं तो इसके अंदर इतना ह्यूमस नहीं मिलता। ह्यूमस का मतलब डिकेइंग मैटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मिनरल्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस लेयर। अब इस लेयर के अंदर लार्ज क्वांटिटी में हमारे को मिनरल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, this layer has a hard texture, light color and is more compact than top soil। अब जो इसका टेक्सचर होता है, टॉप मोस्ट सॉइल की बात करी थी तो उसका टेक्सचर कैसा था? सॉफ्ट, ठीक है। इसका टेक्सचर कैसा होता है? हार्ड टेक्सचर होता है। और इसका कलर कैसा होता है? लाइट कलर का होता है। एंड मोर कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब टाइटली पैक्ड, ठीक है। जो हमारी टॉप मोस्ट सॉइल होती है वो क्या होती है? थोड़ी उखड़ी उखड़ी, ठीक है, मतलब उसके बीच में गैप होता है, स्पेस। और जो हमारी ये वाली सेकंड लेयर होती है ये कैसी होती है? कॉम्पैक्ट। इसलिए क्या है? टाइटली पैक्ड होती है, मतलब चिपकी हुई आपको दिखाई देगी। ये थी हमारी मिडल लेयर। अब नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम हॉरिजन सी या फिर थर्ड लेयर। आपको इनके नाम पता होने चाहिए। अगर हॉरिजन ए बी सी कुछ भी आ रहा है तो वो क्या है? मतलब लेयर के नाम है। The third layer of soil consists of small rocks with cracks in them. These rocks are partially weathered। अब जो थर्ड लेयर ऑफ सॉइल होती है ये कैसी होती है? इसके अंदर छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, सॉइल नहीं होती, ये कंप्लीटली सॉइल नहीं बनी होती। इसके अंदर क्या होते हैं? स्मॉल रॉक्स। उसके बीच में क्या होता है? क्रैक होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? पार्शियली वेदर्ड। अभी वेदरिंग का मतलब हमने समझा था कि क्या? ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, विंड स्पीड और रेनफॉल एटसेट्रा। बहुत सारे फैक्टर्स हमने इसमें पढ़े थे। तो इसी की वजह से क्या होता है? स्मॉल रॉक्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है? क्रैक्स होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट आती है, क्या आता है? बेड रॉक, ठीक है। नेक्स्ट लेयर हमारे पास क्या आती है? ये हमारी लास्ट लेयर है। द लास्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक। लास्ट लेयर ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? बेड रॉक। नेक्स्ट, it contains large pieces of rock that are not weathered or exposed to wind and water। अब इसके अंदर क्या होते हैं? लार्ज पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सपोज नहीं हुए होते, जिस पर ना ही हवा लगती ना ही पानी जाता, ठीक है। ऐसे कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े क्या होते हैं? रॉक्स के पीसेस होते हैं। अब जो एक पर्सन है अगर वो डिग मतलब गड्ढा खोद वगैरह रहा है तो वो थर्ड लेयर तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। फोर्थ लेयर तक वो इन लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स तक नहीं जा सकता, ठीक है। इसके लिए हमारे को कोई मशीन वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज वेरी हार्ड इन टेक्सचर। टेक्सचर की बात कर ली, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स है तो इनका टेक्सचर कैसा होगा? हार्ड होगा। तो ये थी हमारे लेयर्स ऑफ सॉइल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, हाउ इज सॉइल फॉर्म। अब जो सॉइल का फॉर्मेशन है किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट रॉक ओनली। अभी हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि जो हमारी सॉइल होती है वो किससे मिलके बनती है? वेदरिंग से। वेदरिंग क्या होता है? कि ब्रेक डाउन होना मैन्युफैक्चर्स के कारण, ठीक है। और पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक मतलब जिस भी रॉक से हमारी सॉइल मिलके बनी है उसी रॉक का नाम क्या होता है? पेरेंट रॉक। तो इन दो चीज पे डिपेंड होता है, वेदरिंग, ठीक है, क्या फैक्टर्स है, और पेरेंट रॉक जिससे मिलके वो सॉइल बनी है। टेक्सचर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट रॉक ओनली। उसका टेक्सचर किस तरीके का होगा? सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, वो उसके पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती है। दिस प्रोसेस टेक टाइम, मे बी 100 years एंड देन द फाइन सॉइल इज फॉर्म्ड। अब जो ये सॉइल होती है इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, कुछ हजारों साल। ऐसा नहीं कि अभी पत्थर टूटे और सॉइल हमारी बनके तैयार हो गई। इसको बनने में कुछ 100 years लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन द सॉइल इज जनरली नॉन पोरस इन नेचर। अब अगर इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करें, जब हमारी सॉइल बन रही होती है
तो ये कैसी होती है, नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब इनके अंदर पोर्स नहीं होते, पोर्स का मतलब छेद, ठीक है, इनके अंदर छेद नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है, ठीक है, जो एयर होती है वो सॉइल अपने अंदर ट्रैप नहीं कर सकती, जिसकी वजह से प्लांट इसमें ग्रो नहीं हो सकता, सिंपल। तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, देन इट स्लोली टर्न्स इनटू सॉइल हैविंग एयर एंड वाटर इन पोर्स। थोड़े दिनों बाद होता क्या है, कुछ हजारों साल में, जैसे मैंने आपको बताया अभी 100 साल, तो उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर एयर भी आने लगती है, इनके अंदर पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एयर और वाटर आने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वी कैन डिफाइन सॉइल एज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। हम एक और तरीके से सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स। ये किससे मिक्सचर होता है, रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, एंड ह्यूमस जो हमारा डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, based on the size of the particles and the texture of soil, it can be divided into various types। अब जो सॉइल का साइज है, ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स का साइज है और जो उसका टेक्सचर है, उसके बेसिस पे उसको डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि हमारी सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में जो हमारी सॉइल वो कैसी होती है, नॉन पोरस, इसको याद रखिएगा, कैसी होती है, नॉन पोरस, उसके अंदर पोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से उसके अंदर ना ही तो एयर आएगी, ना ही उसके अंदर वाटर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, एक तरीके से वो पत्थर जिसे बोलते हैं। तो आज हमने पढ़ा लेयर्स ऑफ सॉइल को हमने कंप्लीट कर लिया और हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा। आज ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू।